हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका शुभ ऑनलाइन क्लासेस में। जनरल जो चैप्टर भी हम कर रहे हैं उसका आज ये लेक्चर नंबर 3 है और आज हम दो टॉपिक को कवर करेंगे, बैड डेप्ट एंड बैड डेप्ट रिकवर्ड। बैड डेप्ट क्या होता है और इसकी एंट्रीज हम कैसे करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, एंड बैड डेप्ट रिकवर्ड होता है तो उस कंडीशन में हम कौन सी जनरल एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं और बैड डेप्ट रिकवर्ड होता क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बैड डेप्ट एक ऐसा अमाउंट होता है जब कोई भी जो बिजनेसमैन होता है वो अपनी गुड्स को सेल करता है क्रेडिट पे। कभी कभी क्या होता है कि उस पर जो भी पैसा उसने उधार दे रखा था, उधार में उसने क्रेडिट सेल कर रखी है, उस पैसे की रिकवरी नहीं हो पाती है। जब उस पैसे की रिकवरी नहीं हो पाएगी तो वो हमारे बिज़नेस के लिए एज ए लॉस ट्रीट किया जाएगा, मतलब बिज़नेस का नुकसान हो गया है। बिज़नेस का नुकसान होगा तो इसके लिए हम जनरल एंट्री करेंगे बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर पर्सनल अकाउंट, ये जनरल एंट्री करेंगे। तो ये बिज़नेस के लिए अल्टीमेटली क्या होता है, बैड डेप्ट एक लॉस होता है। आइए इसकी ऑफिशियली लैंग्वेज में हम देखते हैं क्या है। बैड डेप्ट इफ़ एन अमाउंट से ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल इज़ नॉट रिकवेबल और इज़ पार्सली रिकवर्ड देन द इरिकवेबल अमाउंट इज़ अकाउंटेड एज अ बैड डेप्ट। देखिए, जब किसी भी अमाउंट को हम क्रेडिट में सेल करते हैं और उसकी रिकवरी नहीं होती है या कुछ रिकवरी होती है, तो जो इरिकवेबल पार्ट होता है जिसकी रिकवरी अभी तक नहीं हुई है वो हमारे लिए क्या होता है, बैड डेप्ट होता है। इट मीन्स इट इज़ अ लॉस फॉर द बिजनेस एंड देयर फोर डेबिट टू द बैड डेप्ट अकाउंट। और ये बिज़नेस के नुकसान होता है बिज़नेस के लिए, और इसके लिए बैड डेप्ट अकाउंट को डेबिट किया जाता है और क्रेडिट में किया जाएगा पर्सनल अकाउंट ऑफ डेटर्स। डेटर्स के पर्सनल अकाउंट को क्या करेंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। तो इसके लिए जनरल एंट्री है व्हेन फुल अमाउंट इज़ इरिकवेबल, मतलब पूरा का पूरा पैसा जितना भी आपने क्रेडिट में सेल किया हुआ है वो कोई भी पैसा आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो जनरल एंट्री हो जाएगी बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर पर्सनल अकाउंट। और दूसरी कंडीशन इसकी है व्हेन ए पार्ट ऑफ द डेप्ट इज़ रिकवर्ड व्हेन ए डेटर बिकम बैंकरप्ट। देखिए, एक डेटर है, वो कुछ पार्ट हमें जमा करता है या वो दिवालिया हो गया है, उसके पास पैसे ही नहीं है बिल्कुल भी देने के लिए, लेकिन उसका कुछ पैसा किसी तरीके से उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के रिकवर हो रहा है। तो उस कंडीशन में जो जनरल एंट्री होगी वो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर पर्सनल अकाउंट, ये जनरल एंट्री होगी। तो यहाँ पे जो कैश और बैंक अकाउंट में, सपोज़ करिए किसी को हमने 10,000 रुपये का माल बेचा था क्रेडिट में और उसमें से 4,000 रुपये हमारी रिकवरी हुई है, तो 4,000 रुपये कैश एंड बैंक अकाउंट में आ जाएगा और बचा हुआ 6,000 रुपये बैड डेप्ट अकाउंट में चला जाएगा और टोटल का डेटर पर्सनल अकाउंट में 10,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड में जाएगा। तो ये जनरल एंट्री हम पास आउट करेंगे। अब बात करते हैं बैड डेप्ट रिकवर्ड की। बैड डेप्ट रिकवर्ड क्या होता है कि ए डेटर हुज अकाउंट वॉज अर्लियर राइट ऑफ एज बैड डेप्ट में पे द अमाउंट पार्सली आल फुल। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जब हमें साल भर पैसा नहीं मिलता तो हम ये सोचते हैं कि अब ये पैसा हमारा डूब गया है, तो उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से हम राइट ऑफ कर देते हैं, हटा देते हैं। लेकिन सडनली क्या होता है कि वो बंदा कहीं से आता है और हमको बोलता है कि भाई देखिए, अब आपका जो भी पैसा है वो हम कुछ ना कुछ आपको दे रहे हैं। तो जो भी पैसा हमें मिलता है वो हमारे लिए क्या होता है, गेन होता है। जब भी बिज़नेस में बैड डेप्ट होता है तो बिज़नेस के लिए लॉस होता है, और जब बैड डेप्ट मिलता है हमको तो बिज़नेस के लिए गेन हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमारे लिए जो जनरल एंट्री होती है, हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में जो जनरल एंट्री पास आउट करते हैं वो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट, ये जनरल एंट्री हम पास करते हैं। ये क्योंकि ये बिज़नेस के लिए हमारे गेन होता है एक तरीके से, तो ये जनरल एंट्री पास होगी। एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल में ये तीनों बातें और क्लियर हो जाएंगी। पहला है 5,000 ड्यू फ्रॉम रमेश आर इरिकवेबल। रमेश को हमने कुछ सामान बेचा था जो अभी उसके पास ड्यू है और वो पूरा का पूरा पैसा रिकवर नहीं हो रहा है। इसका मतलब है हमारा पहला केस फॉलो होगा, यानी बैड डेप्ट वाला। तो बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू रमेश बीइंग द बैड डेप्ट राइट ऑफ 5,000 रुपीज़ डेबिट और 5,000 क्रेडिट, ये हो जाएगा। दूसरी जनरल एंट्री है सोहन इज़ डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। ये दिवालिया हो गया है और इसके पास 60 पैसे देने के लिए हैं, कितने से, जितना उसने हमें पैसा लिया था, और पैसा लिया था 10,000 रुपये। 10,000 रुपये में वो हमें 60 पैसा देने के लिए तैयार है, मतलब 1 रुपये का 60 पैसा वो हमें देगा। तो 6,000 हमें रिकवर होगा और 4,000 हमारे लिए बैड डेप्ट क्रिएट हो जाएगा। तो जनरल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू सोहन बीइंग द कैश डिवाइडेड ऑफ
डिविडेंड ऑफ 60 पैसे इन ए रुपीज़ आउट ऑफ हिज डेप्ट ऑफ 10,000 रिसीव्ड फ्रॉम सोहन ऑन हिज इंसॉल्वेंसी। तो उसकी इंसॉल्वेंसी पर हमें कितना पैसा मिला, 6,000 रुपये हमें मिल रहा है। तो 6,000 रुपये हमारे लिए डेबिट हो जाएगा, यानी कैश अकाउंट में आएगा। और 4,000 नहीं मिलने की संभावना है, अब वो मिलेगा भी नहीं, तो वो हमारे लिए बैड डेप्ट हो जाएगा। और 10,000 रुपीज़ टोटल इससे मिलने थे। तो लास्ट एंट्री की बात करते हैं, रिसीव्ड कैश फ्रॉम बैड डेप्ट राइट ऑफ लास्ट ईयर। ये देखिए पिछले साल कुछ हमारा बैड डेप्ट था जिसको हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से हटा दिया था, राइट ऑफ कर दिया था कम्प्लीटली, अभी वो हमें मिल रहा है। तो बिजनेस के लिए क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो इसके लिए जनरल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट, ये जनरल एंट्री पास होगी। तो ये इस वीडियो का ये 3 जो पार्ट था वह है बैड डेप्ट एंड बैड डेप्ट रिकवर्ड, और बैड डेप्ट जब लास्ट ईयर में राइट ऑफ होता है तो उसको किस तरीके से हम अपने यहाँ जनरल एंट्री करते हैं। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर समझ में आए आप दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनकी प्रिपरेशन भी होती रहे। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।